मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नई सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 5। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ तैयारियाँ रात में ही कर ली थी और अभी जो तैयारियाँ मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे 2 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मतलब एक अलग फैमिली और एक अलग फैमिली। कई दिन बाद घर पे कोई छोटा सा गेट टुगेदर वगैरह हो रहा है, तो 2 अलग अलग फैमिलीज से 2 अलग अलग गेस्ट 2 अलग अलग समय पे आने वाले हैं। तो उनके लंच और डिनर का जो भी प्रिपरेशन है वो मैं घर में शुरू कर रही हूँ। क्या क्या बन रहा है मैं बताती हूँ आपको। एक तो पनीर बनेगा, एक आलू गोभी बनेगा, एक बैंगन भरता बनेगा, रोटी पुलाव, ये सारी चीज़ें रहेंगी। नाश्ते में भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ तैयार करने के लिए। चटनी वटनी पीस के रख ली है, उसके साथ जो भी मुझे इजी लगेगा बनाना, जो फटाफट बन जाए, वो सारी चीज़ें करूँगी। और रायता रहेगा, पापड़ रहेगा। तो अभी मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आलू, गोभी, मटर, गाजर, इन सब को बढ़िया से काट के धो लिया है। अब मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ क्योंकि फिर कुहू के स्कूल का भी टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे फ्री होना है। मिक्स वेज यानी आलू, गोभी, मटर, गाजर, टमाटर बन के तैयार है। एकदम ठंड वाली सब्ज़ी है ये। इसके साथ पराठा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये सब्ज़ी यहाँ पे बन के तैयार है। अब मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने। रेस्ट ऑफ काम जो भी है फटाफट जितना हो जाएगा कुहू के उठने से पहले पहले मैं निपटा लूँगी। उसके बाद कुहू को स्कूल भेजना है उसका भी टिफ़िन बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही ब्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं सुबह से ही काम पे लग गई हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली आज का दिन ऐसा है कि मायका और ससुराल दोनों को मुझे ग्रीट करना है, उनका वेलकम करना है। अच्छा, तो ससुराल का लंच और मायके का डिनर, ये दोनों चीज़ें आज मुझे प्रिपेयर करनी है। तो मेरे पास सफिशिएंट समय रहेगा, इसीलिए आज मैं बहुत जल्दी उठ करके मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर ली। तो यहाँ पे मैं वापस से आलू गोभी बना रही हूँ जस्ट बिकॉज मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं और आप ब्लॉग देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि हम शादी में उनके घर गए हुए थे लास्ट नवंबर में। तो काफ़ी ग्रैंड पार्टी हुई थी और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स भी वहाँ पे बनाए थे। तो जो लोग पुराने हैं वो तो पहचान जाएंगे। बस उनके लिए यहाँ पे मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत हल्का खाना उन्होंने बोला है, तो जो मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ा मसालेदार थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से आलू गोभी चढ़ा दी है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने हिसाब से मतलब मैं सादा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्टली यहाँ पे दाल बन चुकी है, दाल तड़का। मैंने इसको अभी तड़का लगाया है टमाटर, प्याज, धनिया के साथ। राइस यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर ये आलू गोभी की जो सब्ज़ी है, मैं इसको अभी बहुत अनकुक है। जब कुकड हो जाएगी तो थोड़ा सा इसमें, अभी ये बहुत अनकुकड है, जब कुकड हो जाएगी तो थोड़ी सी रंगत आ जाएगी इसमें। अभी येलो येलो लग रही है, हालांकि मैंने बहुत कम मसाला डाला है इसमें। साथ में मैं यहाँ बना रही हूँ बैंगन का भरता, बूंदी का रायता। बस इसी तरह से चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो फटाफट से सारी चीज़ें कर लेती हूँ। जब वो आती हैं तो मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। ओके, यहाँ पर पूरा खाना बनकर तैयार है, जिसमें है चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, रायता और ये दाल। ये खाना बन चुका है। सैलेड भी मैंने प्रिपेयर करके रख दिया है। अब बस थोड़ा किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद अपने लिए एक मस्त सी चाय बनाती हूँ, सुबह की पहली चाय, और फिर वेट करती हूँ दीदी के आने का। आइए दीदी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। हाँ गई हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ? तो हम कौन सा, हम तो ऐसे, तुम लोग तो इतने सुंदर सुंदर, हम तो इसी तरह हम लोगों की खूब सारी बातें हुई। सच में एक बार जैसा लग रहा मैं अभी तुरंत सो के उठ के चली। मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। मेरी हालत ऐसी लग रही है।
दीदी और जिया जी को आज ही वाराणसी के लिए निकलना था, तो हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन जितना समय था उस समय को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, खूब सारी बातें की, हंसी मजाक हुआ। फिर मैंने यहाँ पर जो लंच की थाली है वो लगा ली है, जिसमें मैंने बनाया था दाल चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, रायता, सैलड। सोच रहे हैं पैदल ही दुनिया यार, पैदल करेंगे। सीढ़ी से जाइए आप। ये सीढ़ी से हाँ उतरने में थोड़ी पैर दर्द करेगा, चढ़ने में तो थोड़ा सा घुटना। हाँ, नहीं सही अच्छा लगा आप लोग आए। तो दीदी जिया जी आए थे, जा चुके हैं, ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाए। बातें इतनी अच्छी लगी कि मतलब हाँ, जब कोई घर आता है तो माहौल भी अलग हो जाता है, तो बात करने में वो लगा ही नहीं कि कैमरा उठाओ और कुछ शूट करो। अच्छा लगा, आए काफ़ी समय तक बैठना, मतलब टाइम एक होता है ना कि जब कोई आता है और जाता है तो लगता है कि समय कम पड़ गया, लेकिन जितनी देर भी थे दीदी जया जी बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा कि मिलने आए। तो बस अब जा रही हूँ दूसरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि इवनिंग में एक और गेस्ट आ रहे हैं, तो अब उनके लिए डिनर मुझे बनाना है। तैयारी मैंने कर ली है, डिनर मुझे बनाना है, तो बस फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ और बनाती हूँ डिनर। अभी से इसलिए बना रही हूँ कि प्रिपरेशन कर लूँ, फिर कुहू आ जाएगी तो उसके बहुत सारे काम रहते हैं, तो पहले से बना के रख लेती हूँ, तो वो मुझे ईजी रहेगा। प्यारी सी भाभी ने, यानी मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जेठानी ने मुझे भेजा है ये नूडल्स, और साथ में है फ्राइड राइस बहुत टेस्टी से, और इसमें है मंचूरियन। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने भेजी हैं। आज तो घर में जैसे अन्नपूर्णा माता इतनी खुश हो गई हैं कि खाना ही खाना, खाना ही खाना। ऐसे मतलब 2 लोगों का कितना ही बनेगा, कितनी वैरायटी बनेगी। आज तो बहुत कुछ है, दोपहर की भी इतनी वैरायटी, फिर ये इन्होंने ये नाश्ता भी भेज दिया। ये तो हम लोग शाम को जब गेस्ट आएंगे तो उनके साथ निकाल लेंगे, तो वो यूज़ हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा कि भाई भाभी ने बना के भेजा है, हम लोग खाएंगे। और फिर डिनर तो मैं जा ही रही हूँ बनाने, फ्री हो जाऊँगी कुहू के आते तक, क्योंकि वो बहुत थक के आती है, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। चलिए लगते हैं वापस से अपनी ड्यूटी पे। यहाँ पर बन रहा है पुलाव, तो पुलाव में जो भी वेजीज जाती हैं वो मैंने सब कढ़ाई में डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, वो सारी वेजीज इसमें डाल दी, हल्का सा पानी, जीरा और नमक के साथ इसको सौटे कर लूँगी। जैसे ये हल्का सा पक जाएगा फिर मैं इसमें ये राइस, बॉयल राइस डाल दूँगी। इसे पकने देते हैं। स्टाइल सुबह मैंने बैंगन का भरता बनाया था, अभी फिर मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारी शाम की गेस्ट है उन्हें बैंगन का भरता बड़ा पसंद है मेरे हाथों से, तो मैं ये बैंगन का भरता फिर से बना रही हूँ। जो मॉर्निंग में बना था वो भी बचा है, लेकिन बहुत कम है, तो ये मैं दोबारा बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, सबसे पहले मैं अपना हुलिया ठीक करूँगी। बाल कैसे हो रहे, मैं ऐसी कंडीशन में थी। और बस शाम का जो भी तैयारी है, नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, डिनर भी सब कुछ करके रख लेते हैं ताकि जब गेस्ट आएँ तो हम उनको समय दे पाएँ, उनके साथ बैठ पाएँ बस। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि ससुराल के लोग आए तो दाल चावल में निपटा दी, मायके से गेस्ट आ रहे हैं तो पुलाव बन रहा है, पनीर बन रहा है, मसालेदार आलू गोभी बन रही है। अरे वो मेन्यू मॉर्निंग का भी था, लेकिन जो मेरी दीदी हैं उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं खाते हैं और हमें ट्रैवल भी करना है, तो तुम हल्का दाल चावल बनाना। तो वो जो भी खाना बना था वो हल्का सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर बना रहे हो तो हल्का बनाना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उन लोगों को नहीं खिलाती हूँ। जज मत करिएगा। हालांकि आप लोग ऐसे जज नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे हो, आई नो। भले लाइक सब्सक्राइब ना करो, देख के भाग जाओ, लेकिन हो अच्छे लोग आप लोग। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, आप लोग को अच्छा कह रही हूँ, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सारी बातों को पूर्ण विराम देते हुए मैं जा रही हूँ काम करने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब खाना वाना बन जाएगा ना तो दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है मायके वालों के लिए। रात के डिनर के लिए मैं पनीर बनाऊंगी, तो पनीर के साथ पुलाव का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मैंने यहाँ पे बॉयल राइस कर लिया था, उसका मैं यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ। उसके बाद बाकी सारी तैयारियाँ धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि हमारे जो रात के गेस्ट हैं
वो भी बहुत स्पेशल हैं। और एक ही दिन में मुझे अपने मायके और ससुराल दोनों की सेवा करने का मौका मिला। सोचने के लिए शायद ये बातें टफ हैं, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, मुझे बिल्कुल भी मेरा ऐसा नहीं लगा कि हाँ कोई बर्डन, एक ही दिन में मैं सारी चीज़ें कैसे करूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था सुबह और शाम का, तो मैंने सारी चीज़ें बड़ी अच्छी ही तरह से मैनेज कर ली। यहाँ पर देखिए डिनर की भी तैयारी हो चुकी है। मिक्स वेज पुलाव बन चुका है, पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, आलू गोभी जो मैं मॉर्निंग में बना रही थी जो ज़्यादा स्पाइसी थी ये वो है, बैंगन का भरता भी मैंने फ्रेश बनाया। ये आपको देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत हैवी है, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में है। बैंगन के भरते के साथ जाएगी बाटी, तो यहाँ पर मैंने बाटी का आटा भी लगा लिया है और ये हमारा पूरा डिनर हो जाएगा। साथ में नाश्ते के लिए है साबूदाना वड़ा, चटनी, उसकी भी प्रिपरेशन कर ली है। मेरा मन था ये सारी चीज़ें दीदी को भी खिलाने की, मतलब ऐसा बनाती जो दीदी भी खाती, दीदी जया जी भी ऐसा कुछ खा के जाते, लेकिन उन्हें ट्रैवल करना था तो हल्के की वजह से उनका वैसा बनाया। और ये डिनर है तो ये इस तरह से बना, थोड़ा सा स्पाइसी, चटपटा और फ्लेवर मिक्स्ड वाला तो बस अब जा रही हूँ। बस कुहू आती ही होगी विद इन 5-10 मिनट्स वो आ जाएगी ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें ढक के रख देती हूँ, फ्रिज में जगह ही नहीं है यार, कैसे रखूँ बाहर, बस ये डर है ख़राब ना हो। इससे मौसम तो ठीक है, ख़राब नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। हेलो। कुहू की मासी मासा आ रहे हैं, ये उनके लिए सरप्राइज था, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। अंदर आने दे, आई मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अच्छा लगा आप लोग आए, और तुम्हें कैसा लगा मैडम नीली? अपना रिएक्शन बताओ, मुझे नहीं पता था। बताओ हमको, ये बोलिए कि कोई गेस्ट आ रहा है। वेरी गुड गाइज। ये जो हमारे भैया हैं और हमारे घर के छोटे दामाद हैं, इन्हें साबूदाने का वड़ा मेरे हाथों से बना हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खिलाया था तो इन्हें बहुत पसंद आया, तो जब भी ये आते हैं मैं साबूदाना वड़ा और चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और अगर इनके एब्सेंस में कभी बनाती हूँ तो मुझे इनकी याद ज़रूर आती है। तो यहाँ पे साबूदाना वड़ा का इनका अलग से मैंने प्लेट लगाया था ताकि ये मन भर के खा लें। काफ़ी दिनों के बाद इनका आना हुआ है यहाँ पर। 3, 2, 1। थैंक यू। पूरी प्लेट आपकी है। यहाँ पर इन तीनों की नौटंकी शुरू है। पता नहीं क्या कर रहे थे कैमरे के सामने ये तीनों, लेकिन तीनों एक ही एज के हैं दिमागी रूप से। प्रेयर का टाइम था मेरी। इसी तरह हम लोगों ने शाम को बैठे हुए काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे किस्से शेयर किए एक दूसरे से, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। क्योंकि वेज ऑब्वियस है कि जब कोई घर आता है तो घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। हमारे घर के हर एक सदस्य में हंसने की बीमारी और एक पागलपन की क्वालिटी तो है, तो हम सब जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारा हंसी मजाक होता है। उन्हीं सारे हंसी मजाक में अपने अपने हस्बैंड्स को भी वैसा ही बना लिया है कि अब जब भी साथ होते हैं तो बहुत सारी तफरी होती है। यहाँ पे इन लोगों को मैंने कहा कि चलो टेरेस पे चलते हैं, वहाँ पे तुम लोग की बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मैं इन लोगों की कुछ रील फोटोज़ ऐसे शूट कर रही थी रैंडम क्लिक के लिए। यहाँ ये दोनों किस तरह से पागल हो रहे हैं। कौन सा देश जाना है आपको? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। इनको समुद्र में भेजो। ढूंढिए। यहाँ पर नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? ग्रीनलैंड। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यू वांट टू फाइट? You want me to fight? You want it? You want me to fight? You want it? You want me to fight? You dying for it? Oh my God! इनके पागलपन के दौरों को शांत करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया पापड़ी चाट, जिसमें पापड़ी थी, छोले थे, दही थी, इमली की चटनी और बहुत सारे नमकीन के साथ मैंने इसे फटाफट इंस्टेंट बनाया। इससे पहले मैंने ये रेसिपी नहीं बनाई थी और दोनों को ही बहुत अच्छा लगा। शाम का समय तो वैसे भी पापड़ी चाट का टाइम होता है, तो मैंने यहाँ पे ये जो पापड़ी चाट बनाया ये हमारे दोनों ही लोगों को
बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मुंह में ब्लास्ट कर रहा है इसका फ्लेवर। हम सब अपने रूटीन में, अपनी चीज़ों में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि ये फुर्सत के लम्हे अपने ही लोगों के साथ नहीं मिल पाता है। तो आज जब वो टाइम मिला तो बहुत अच्छा लगा। क्या दिखा रहे थे? क्या? फिर से क्या था? हमारे घर जो दूध वाले भैया आते हैं उनकी एक खासियत है कि वो बिना चेहरा देखे ही भाभी बोल देते हैं। कई बार उन्होंने कुहू को भाभी बोला है, कई बार उन्होंने पांडे जी को भाभी बोला है। तो मैंने कहा कि आज तुम जाओ, देखते हैं कि तुम्हें भाभी बोलते हैं कि नहीं। लेकिन आज वो पहचान गए थे। वक्त हो चला था डिनर की थाली लगाने का। तो मैंने यहाँ पर जो डिनर की प्लेट है वो प्रॉपर तरह से लगा दी है, जिसमें है वेज पुलाव, साथ में मूली, प्याज, बटर पनीर मसाला, बाटी, साथ में है बैंगन का भरता, आलू गोभी की सब्ज़ी, चपाती और रायता। तो ये जो खाना था वो मैंने डिनर में सर्व किया था। डिनर के तुरंत ही बाद उनका जाना हुआ। मैं शूट नहीं कर पाई वो मोमेंट, लेकिन अच्छा लगा। आज पूरा दिन जिस तरह से स्पेंड हुआ मायके और ससुराल को ग्रीट करते हुए, सच में बहुत अच्छा लगा। और बस इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।